इंडियन रेलवेज, जो पूरे देश को जोड़ता है, एक अच्छी तरह से व्यवस्थित पदानुक्रम पर चलता है। एक अच्छे इंजन की तरह हर हिस्सा, हर पद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर विभागीय नेतृत्व स्तर पर इन भूमिकाओं को समझना इस संगठन की जटिलता और दक्षता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस जटिल सिस्टम में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे विभाग संचालन की रीढ़ हैं। प्रत्येक विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण, सुचारू रूप से काम करने और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यहां हम अपनी चर्चा के मुख्य बिंदु पर आते हैं। इन विभागों के भीतर दो महत्वपूर्ण पदनामों के बीच अंतर को समझना। PHOD और CHOD संक्षिप्त रूप समान लग सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हालांकि आपस में जुड़ी हुई हैं, सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर रखती हैं। EHOD प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट का संक्षिप्त रूप अधिकांश रेलवे या उत्पादन इकाइयों में विभागीय अधिकार के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह पद आमतौर पर उच्च प्रशासनिक ग्रेड या HAG के एक अधिकारी के पास होता है। PHOD को जहाज चलाने वाले कप्तान के रूप में कल्पना करें। वे अपने विभाग के समग्र प्रशासन, कुशल संचालन और रणनीतिक योजना के लिए जिम्मेदार हैं। उनके फैसले विभाग के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं और भारतीय रेलवे के बड़े लक्ष्यों में योगदान करते हैं। PHOD की भूमिका प्रशासनिक कार्यों से आगे तक जाती है। वे मार्गदर्शक भी हैं, जो अपने विभाग के भीतर प्रतिभा को मार्गदर्शन और पोषण देते हैं। वे विकास और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी टीम तकनीकी प्रगति और परिचालन दक्षता में सबसे आगे रहे। अब आइए अपना ध्यान EHOD की ओर दें, जिसका अर्थ है चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यह पदनाम विशिष्ट परिदृश्यों में सामने आता है, जहां विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी HAG के बजाय वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या SAG से संबंधित होते हैं। CHOD को एक सक्षम पहले अधिकारी के रूप में सोचें, जो आवश्यकता पड़ने पर आगे आता है। उनके पास PHOD के समान अधिकार और जिम्मेदारियां हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि HAG स्तर के अधिकारी की अनुपस्थिति में भी विभाग निर्बाध रूप से कार्य करता है। CHOD का अस्तित्व भारतीय रेलवे की अपने वरिष्ठ अधिकारियों की विशेषज्ञता को पहचानने और उसका उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, चाहे उनका विशिष्ट ग्रेड कुछ भी हो। यह एक ऐसी प्रणाली को दर्शाता है जो सभी स्तरों पर अनुभव और नेतृत्व को महत्व देती है। भाग 4, PHOD बनाम CHOD। दो नेताओं की कहानी। PHOD और CHOD के बीच मुख्य अंतर पद धारण करने वाले अधिकारी के ग्रेड में है। जबकि दोनों अपने अपने विभागों के भीतर समान अधिकार और जिम्मेदारी रखते हैं, यह अंतर संगठनात्मक संरचना और उनके संबंधित ग्रेड के भीतर अधिकारियों की वरिष्ठता से उत्पन्न होता है। एक रिले दौड़ की कल्पना करें, जहां दोनों धावक समान रूप से कुशल हों और समान दूरी तय करते हों। अंतर उनकी शुरुआती स्थिति में है, जो टीम के भीतर उनकी वरिष्ठता को दर्शाता है। PHOD और CHOD दोनों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि HAG या SAG के अधिकारियों के नेतृत्व वाले विभागों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नेतृत्व संरचना हो। यह किसी भी अस्पष्टता से बचाता है और सुचारू निर्णय लेने और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देता है। भाग 5, निष्कर्ष। स्पष्ट पदनामों का महत्व। भारतीय रेलवे की भव्य व्यवस्था में PHOD और CHOD एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रभावी विभागीय नेतृत्व। जबकि अंतर अधिकारी के ग्रेड में है, उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां समान रहती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके संबंधित विभाग सुचारू रूप से कार्य करें। इन पदनामों को समझना भारतीय रेलवे के जटिल कामकाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह एक सुपरिभाषित पदानुक्रम के महत्व और इतने विशाल और जटिल संगठन की सफलता को चलाने में अनुभवी नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालता है। अगली बार जब आप ट्रेन में चढ़ें या भारतीय रेलवे को काम करते हुए देखें, तो PHOD और CHOD सहित पर्दे के पीछे काम करने वाले समर्पित व्यक्तियों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो राष्ट्र की इस जीवन रेखा को पटरी पर बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करते हैं।